पिछले भाग में आपने देखा एक शादी की रात, कुछ बाराती एक रहस्यमयी भूल भुलैया में फंस गए थे। पूजा लापता हो गई। किसी तरह राजन, मीना और अरविंद बाहर निकल आए, लेकिन पूजा अंदर ही रह गई। क्या राजन और उसके साथी पूजा को उस खौफनाक भूल भुलैया से बाहर निकाल पाएंगे? चलिए देखते हैं भूल भुलैया भाग 2। विक्रम अपनी तस्वीरें एडिट कर रहा है। किले वाली रात की अंधेरे में खींचने की वजह से ज्यादातर तस्वीरें धुंधली थी, पर एक तस्वीर देखकर विक्रम रुक जाता है। वह सोचने लगता है कि उसने ये तस्वीर कब ली। वो नक्काशी वाला गोल कमरा। तस्वीर में हल्की सी हलचल होती है। विक्रम की उंगलियां रुक जाती हैं, क्योंकि तस्वीर में आदमी की पीठ कैमरे की तरफ है। अचानक वो आदमी धीरे धीरे सर घुमाता है। तस्वीर अब तस्वीर नहीं रही, और इस बार उसका चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। ये देख विक्रम के हाथ कपकपाने लगते हैं। उस आदमी के लंबे बाल हैं, भस्म लगी हुई है। उस आदमी के सामने जमीन पर एक चक्र बना है, और चक्र के बीच में एक नाम, नंदा। राजन अपने कमरे में बैठा है। सामने मेज पर 3 चीजें हैं। पहली किले की एक तस्वीर है जो विक्रम ने ली थी। दूसरा एक कागज है जिस पर मीना ने कुछ लिखा है, और तीसरा वो गुलाब का फूल जो खिड़की से आया था, पर अब राजन के सामने है। तुमने वो फूल उठाया था? नहीं। तो ये यहाँ कैसे आया? दोनों फूल को देखते हैं। फूल ताजा है, 3 दिन बाद भी मुरझाया नहीं, जैसे अभी अभी तोड़ा हो। मीना, विक्रम की तस्वीर देखो। मीना तस्वीर उठाती है। किले के उस गोल कमरे की तस्वीर जहां नक्काशी थी, पर तस्वीर में दीवार पर चेहरे नहीं हैं। कागज पर कुछ लिखा है, अक्षर पुराने पर साफ। नंदा को भूलना मत। ये तस्वीर में पहले नहीं था। तुमने ये क्या लिखा? मैंने कुछ नहीं लिखा। कागज पर मीना की ही हैंडराइटिंग है, लेकिन जो लिखा है वो मीना ने नहीं लिखा। नंदा, भूल भुलैया का 7वां तहखाना और तीसरी रात, तुम्हारी पूजा। राजन, मीना, अरविंद और डॉक्टर सीमा चाचा गणेश के सामने बैठे हैं। गोल कमरे की वो तस्वीर, कागज और गुलाब सब मेज पर रखे हुए होते हैं। चाचा गणेश बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते। चाचा, नंदा कौन है? ये नाम मत लो इस घर में। पर क्यों? क्योंकि वो सुनता है। बोलो चाचा। कहते हैं कि 300 साल पहले इस धरती पर एक अंधेरा उतरा था, और तभी एक नाम गूंजा था, नंदा। उसी समय से हर पीढ़ी ने उसे किसी न किसी रूप में महसूस किया है। कभी परछाइयों में, कभी सपनों की दरारों में, कभी उन कहानियों में जिन्हें दादी की आवाज में रात के अंधेरे से पहले सुना जाता है। कहा जाता है उसकी आंखों में समय ठहर जाता था, और उसकी सांसों में बीते हुए जीवन बोल उठते थे। क्योंकि नंदा केवल एक अघोरी नहीं था, वो डर और यादों के बीच बना हुआ एक माया जाल था। और जब भी कोई इंसान अपने भीतर के अंधेरे से टकराता है, तब कहीं दूर उसी नाम की गूंज फिर से सुनाई देती है, नंदा। वो तंत्र साधना करता था, पर ऐसी साधना जो निषेध थी। उसने इस भूल भुलैया को बनाया नहीं, उसने इस भूल भुलैया को जीवित किया। हर गलियारा, हर मोड़, हर दीवार पर उसने कुछ बंद किया। क्या बंद किया? आत्माएं? आत्माएं नहीं, इच्छाएं। जो लोग वहां भटके, उनकी इच्छाएं, उनका डर, उनकी यादें,
नंदा ने उन्हें किले की दीवारों में समेटा और उन दीवारों से वो ताकत लेता रहा। मतलब वो अभी भी वहां है बेटे, 300 सालों से। इसलिए भूल भुलैया कभी मरी नहीं। वो उसे जिंदा रखता है और वो उसे। इसमें लिखा है तीसरी रात, और आज तीसरी रात है। चाचा गणेश कागज देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। उसने खुद बुलाया है तुम्हें। हम वहां क्यों जाएंगे? क्योंकि उसने बुलाया है और पूजा को बाहर निकालने का ये आखिरी मौका है। और जिसे नंदा बुलाए, अगर वो ना चाहे तो नंदा खुद आ जाता है। और इतना कहते ही नंदा का चेहरा एकदम से खिड़की से अंदर आता है और कहता है, मैंने बुलाया तो आना ही पड़ेगा, वरना कोई नहीं बचेगा। वही किला, वही अंधेरा, पर इस बार कोई शादी नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई रोशनी नहीं। सभी लोग डॉक्टर सीमा के साथ किले के बाहर खड़े हैं। सीमा, जो मीना की बहुत अच्छी दोस्त है और इसके साथ साथ वो एक इतिहासकार भी थी, भूल भुलैया की रिसर्चर। मैं 15 साल से इस किले को स्टडी कर रही हूँ। नंदा का जिक्र सिर्फ एक जगह मिला, एक पुरानी डोडो लिपि में, जिसकी एक कॉपी मेरे पास है। क्या लिखा है उसमें? नंदा अघोरी ने इस भूल भुलैया को 7 स्तरों में बनाया है। हर स्तर एक तंत्र चक्र है। ऊपर के 3 जहाँ तुम लोग गए, वो तो बस प्रवेश द्वार है। मतलब जो असली भूल भुलैया है वो जमीन के नीचे है। 4 और स्तर हैं और नंदा 7वें स्तर पर है। सब एक दूसरे को देखते हैं। वही गलियारे, वही दीवारें। अंदर पहुंचते ही सबको गर्मी का एहसास होता है। नंदा की साधना अग्नि तत्व पर आधारित थी। उसने पूरी इमारत को एक यज्ञ कुंड की तरह रचा। ये दीवारें जलती रहती हैं, पर दिखाई नहीं देती। एक मोड़ पर विक्रम रुकता है। यहाँ ये निशान देखो। दीवार पर लाल रंग से एक चक्र बना है, वही चक्र जो तस्वीर में था, और बीच में नंदा। डॉक्टर सीमा पास आती हैं और ध्यान से देखती है। ये उसका हस्ताक्षर है, वो यही है। तभी गलियारे के दूसरे सिरे से एक बहुत पुरानी आवाज, जैसे सदियों की धूल में से आ रही हो। आ गए, काफी देर की आने में। सब जम जाते हैं। कौन हो तुम? एक पुरानी सीढ़ी जमीन के भीतर उतरती हुई। हर सीढ़ी पर एक चेहरा उभरा है, अलग अलग, लेकिन सबकी आंखें खुली हुई। सब ऊपर की ओर देख रही हैं। इन्हें मत देखो, सीधे चलते रहो। पर क्यों? क्योंकि डोडो लिपि में लिखा था, जो इनकी आंखों में देखता है वो अपनी आंखें वहीं छोड़ आता है। सब नजर बचाते हुए चलते हैं, पर अरविंद चेहरे को देख लेता है और वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें एक पल के लिए खाली हो जाती हैं। मीना उसका हाथ पकड़ती है और झटकती है। अरविंद वापस आता है, पलकें झपकता है। मुझे एक बहुत पुरानी जगह दिखी, बहुत पुरानी, और वहाँ एक आदमी भी था। बाद में, अभी चलो। एक बड़ा लंबा कमरा, पर यह कमरा नहीं है, ये एक पुस्तकालय है। ये नंदा का संग्रहालय है। ये सब तंत्र ग्रंथ हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। वो एक किताब की तरफ हाथ बढ़ाती है। मत छुओ। पर इनमें तो। ये जगह हमें रोकने के लिए है, किताबें हमें रोकेंगी। तुम सही हो। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन विक्रम एक पल के लिए रुक जाता है। एक डोडो लिपि खुली हुई है और उसके भीतर हाथ से बनाई एक तस्वीर है, भस्म लगाए एक आदमी की, जो बीच में बैठा है, और उसके चारों ओर 6 चेहरे बने हैं। विक्रम ध्यान से देखता है और जम जाता है। 6 चेहरों में से एक क्षेत्री जी का है, एक पूजा का, एक विक्रम का, और बाकी 3 अभी भी खाली हैं। नीचे पुराने अक्षरों में नाम लिखे हैं, जिनमें से 3 साफ पढ़े जा सकते हैं, राजन, मीना और सीमा।
विक्रम घबराहट में किताब बंद कर देता है और किसी को कुछ नहीं बताता। यहाँ कोई दीवार नहीं है, यहाँ सिर्फ एक बड़ा सा गोल खुला हुआ स्थान है। बीच में एक दरवाजा है, ना कोई दीवार ना कोई सहारा, हवा में खड़ा हुआ। और उस दरवाजे के नीचे एक चौखट है जिस पर गुदा हुआ है, जो सच जानना चाहे भीतर आए, जो सच से डरे लौट जाए। सब उस दरवाजे के सामने खड़े हैं। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। राजन, नहीं, सच में, जो नहीं जाना चाहता नहीं जाएगा। अरविंद, तुम यहाँ रहो, हमारा इंतजार करो। अरविंद राहत की सांस लेता है और बैठ जाता है। बाकी सभी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम रुकता है। डोडो लिपि का ख्याल उसे रोकता है, फिर भी वो चल पड़ता है जैसे किसी और ने उसके कदम तय कर दिए हों। दरवाजे के उस पार रोशनी है, लेकिन वो आग की रोशनी है। दीवार में, जमीन में, हर तरफ एक नारंगी लाल चमक फैली हुई है। उसी चमक के बीच एक आदमी बैठा है, पीठ उनकी तरफ, लंबे बाल, भस्म लिपटा शरीर, रुद्राक्ष और एक पुरानी धोती। वो हिलता नहीं, सांस ले रहा है या नहीं कहना मुश्किल है। चारों रुक जाते हैं। फिर वो आदमी बिना मुड़े बोलता है, 3 दिन लगे, मैंने सोचा था कि 2 दिन में ही आ जाओगे। डॉक्टर सीमा का हाथ उसके बैग पर जाता है जहां डोडो लिपि की कॉपी है। उसे मत निकालो सीमा, वो यहाँ काम नहीं आएगी। तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ, इसलिए आए हो। नंदा अघोरी? वो आदमी धीरे धीरे मुड़ता है। चेहरा बहुत पुराना है, लेकिन आंखें जैसे अभी अभी जीना सीखी हो। ये भूल भुलैया मैंने नहीं बनाई, मैं ही हूँ ये भूल भुलैया। विक्रम के फोन की फ्लैशलाइट अपने आप चालू हो जाती है और उस फ्लैश की रोशनी में एक पल के लिए नंदा का चेहरा दिखता है। वो चेहरा उस पुरानी डोडो लिपि की तस्वीर जैसा है, हूबहू। राजन, नीना और सीमा जम जाते हैं। तुम पूछना चाहते हो पूजा को क्यों लिया, विक्रम को क्यों, छेत्री जी को क्यों? ये सही सवाल नहीं है। सही सवाल क्या है? सही सवाल ये है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं लिया। 300 साल में जो यहाँ आया वो भटका, और जो भटका वो मेरा हुआ। पर तुम लोग निकल गए, भाग नहीं पाओगे। एक पल की हंसी जो हंसी नहीं लगती। ऐसा पहली बार हुआ है 250-300 सालों में, कोई जिंदा नहीं बच पाया मेरी माया के जालों में। तो इसलिए हमें बुलाया। इस भूल भुलैया से आज तक कोई नहीं निकल पाया। इसे किसी लोहे के ताले से नहीं, एक अदृश्य अभिशाप से बंद किया गया है। वो ताला दिखता नहीं, पर हर दीवार में उसकी पकड़ है, हर सांस पर उसका पहरा है। और सुन लो, जिस दिन कोई इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाएगा, उस दिन वो मंत्र टूट जाएगा। जो निकलेगा वही उस ताले की चाबी बन जाएगा, और वो चाबी अपने आप इन हाथों तक पहुंच जाएगी जो इस अंधेरे से बाहर आए हैं। तो फिर हमारे साथ पूजा और छेत्री जी क्यों नहीं निकल पाए? पूजा का सिर अचानक दीवार से टकरा गया और कुछ पल के लिए सब धुंधला हो गया, और अपनी याददाश्त खो बैठी, और वो यहीं भटक रही है। और छेत्री जी ने सोचा था सबको मोहरे बनाकर वो खुद बाहर निकल जाएंगे, मगर ये भूल भुलैया चालाकी से नहीं, नीयत से खुलती है। ये दिल की सच्चाई पहचानती है। जिनका मन मैला हो
वो रास्ता देखकर भी भटक जाते हैं और इसीलिए छेत्री जी कभी बाहर नहीं आ पाए। वो चाबी तुम्हारे पास है। राजन अपनी बंद हथेली खोलता है। हथेली में वही गुलाब का फूल है जो उसके घर की मेज पर था और अब वो यहाँ है। वो हैरान है क्योंकि वो उसे अपने साथ लाया ही नहीं था। ये मेरी बेटी का था। क्या? मेरी एक मुंह बोली बेटी थी। उसकी शादी का दिन था। बाराती इस किले तक आए मगर दुल्हन इस किले के अंधेरे में कहीं गुम हो गई। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली। फिर मैंने इसे बनाया था उसे ढूंढने के लिए, पर जब मैं भीतर गया मैं भी नहीं निकल पाया और जो तंत्र मैंने किया था वो मुझे यहाँ बांध गया। मैं 300 सालों से यहाँ हूँ। डॉक्टर सीमा के हाथ से नोटबुक गिरती है। तो ये सब इसलिए था। जो यहाँ आया मैंने रोका, इसलिए नहीं कि मुझे उनकी इच्छाएं चाहिए थी, इसलिए क्योंकि अकेलापन 300 सालों में बहुत भारी हो जाता है। राजन उस गुलाब को देखता है, फिर नंदा को। तुम्हारी बेटी वो मिली? नंदा बहुत देर तक चुप रहते हैं। वो पहली रात ही मिल गई थी, 7वें स्तर पर। एक लंबी गहरी खामोशी जिसमें 300 साल का दर्द है। और मैं तंत्र में इतना उलझ गया था कि निकल नहीं पाया। ये लो। नंदा हाथ बढ़ाता है और रुकता है। अगर मैंने ये लिया ये ताला खुलेगा और मैं और जो यहाँ है सब जाएगा। नंदा सिर हिलाता है बहुत धीरे। पूजा, क्या वो वापस आएगी? वो सही सलामत तो है? वो ठीक है, वो हमेशा ठीक थी, पर उसकी कुछ यादें वो यहीं रहेंगी हमेशा के लिए। वो इस रात को पूरी तरह याद नहीं कर पाएगी। और छेत्री जी? नंदा दीवार की तरफ देखता है और वहां छेत्री जी खड़े हैं, बूढ़े, शांत, मुस्कुराते हुए। नंदा और छेत्री जी एक दूसरे को देखते हैं। 50 साल की दोस्ती, पुरानी, थकी मगर असली। तुम? मैं थोड़ी देर और रहूंगा, आदत हो गई है यहाँ की। नंदा राजन की तरफ मुड़ते हैं। उसका नाम रुक्मणी था। वो गुलाब लेते हैं और उस पर पूरी भूल भुलैया एक गहरी सांस लेती है। दीवारें कांपती हैं। नंदा की आंखें बंद होती हैं। उनके चेहरे पर पहली बार शांति है। वो बहुत धीरे धीरे भस्म की तरह बिखरने लगते हैं, पर बिखरने से पहले वो राजन की आंखों में देखते हैं और बोलते हैं, इस भूल भुलैया को मत तोड़ना, इसे रहने दो, ये उसकी यादगार है। और तेज रोशनी के साथ वो सब किले से बाहर आ जाते हैं, पर उसी पल वहां एक परछाई दिखाई देती है, हाथ में वही फूल लिए हुए। सब बाहर हैं। पूजा भी बाहर आ गई है। वो ठीक है। उसके सिर पर हल्की सी चोट का निशान है। उसे उस रात का ज्यादा कुछ याद नहीं, न रास्ते, न आवाजें, न वो अंधेरा। उसे बस इतना याद है कि वो चलती रही और फिर अचानक बाहर आ गई। डॉक्टर सीमा कांपते हाथों से अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही हैं। राजन और मीना किले की दीवार के सामने खड़े हैं। दीवार खाली है, कोई चेहरा नहीं, कोई नक्काशी नहीं। चाचा गणेश पास आते हैं। वो कुछ नहीं पूछते, बस राजन के कंधे पर हाथ रखते हैं। घर चलते हैं। सब गाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। राजन आखिरी बार मुड़कर किले को देखता है। किले के पीछे वाले दरवाजे पर अचानक छेत्री जी दिखाई देते हैं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से हाथ हिलाते हैं और दरवाजे के साथ साथ गायब हो जाते हैं।
और फिर गाड़ियां चल पड़ती हैं। गाड़ियां कुछ ही दूर निकल चुकी हैं। किले के ऊपरी गलियारे में एक पुराना सा झरोखा है। उस झरोखे की अंधेरी दरारों के पीछे कोई खड़ा है और नीचे जाती हुई गाड़ियों को देख रहा है। गाड़ी के अंदर पूजा गहरी नींद में है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है। नींद में वो मुस्कुराती है और वो बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाती है। रुक्मिनी। डॉक्टर सीमा अपनी नोटबुक खोलती हैं। वो कुछ लिखना चाहती हैं, लेकिन अचानक रुक जाती है। पन्ने पर पहले से शब्द दर्ज हैं, उसी की हैंडराइटिंग में। हालांकि उसे याद है कि उसने ये नहीं लिखा। उसमें लिखा है 7वां स्तर अभी भी खुला है। नंदा गया पर उसका तंत्र नहीं गया। भूल भुलैया अब भी जीवित है और अगली बार उसे किसी नए रखवाले की जरूरत होगी। डॉक्टर सीमा धीरे से नोटबुक बंद करती हैं और खिड़की से बाहर देखती हैं। एक पल के लिए सड़क के किनारे उसे एक आकृति दिखाई देती है। वो एक औरत जैसी लग रही थी, लंबे बाल और बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी। वो पलक झपकाती है। वो दोबारा देखती है पर वहां कोई नहीं होता। भूल भुलैया कभी खाली नहीं रहती। आपके हिसाब से भूल भुलैया का अगला रखवाला कौन बनेगा? राजन, सीमा या कोई और? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।